वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस 7th क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप बेटा कि आप लोगों ने अपने एग्जाम्स अच्छे दिए होंगे। अभी आपका ऐसे सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं। बुक के अकॉर्डिंग आपका फोर्थ चैप्टर है, ऐसे सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो आपके चैप्टर का नाम है द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, यानी वो राख जिसने पेड़ों को ब्लूम कर दिया। ब्लूम यानी फूलों से भर दिया, फूलों से भर दिया, या फिर ये कहें कि दोबारा से हरा भरा कर दिया, ठीक है। तो पहले स्टोरी देख लेते हैं, क्या स्टोरी है इसकी। In the good old days of the daimyos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. Having no children, they loved it as though it were a baby. आप कह रहे हैं कि मतलब बहुत पुराने और अच्छे दिनों की बात है। अच्छे दिनों की यानी उस ज़माने में जब डेमियोज हुआ करते थे। डेमियोज क्या होते हैं कि जो पुराने ज़माने के लोग थे ना, वो लैंड ऑनर्स हुआ करते थे, यानी जैसे ज़मींदार जो होते हैं ना। तो ये जापान की कहानी है। तो वहाँ पर जो है ज़मींदारों को डेमियोज बोलते हैं, जैसे यहाँ पर लैंडलॉर्ड वगैरह बोल देते हैं, तो वहाँ पर डेमियोज बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि वहाँ पर एक ओल्ड कपल रहता था, जिनका सिर्फ एक पेट था, छोटा सा एक डॉग, ठीक है। और उनकी कोई और औलाद नहीं थी, इसलिए वो उसको बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते थे जैसे वो खुद उनका ही जो है बेबी हो। The old dame made it a cushion of blue crepe, and at mealtime Yuko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. तो कह रहे हैं कि ओल्ड डेम बोलते हैं, यानी जमींदार की जो वाइफ होती है उसको डेम बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि जो बूढ़ी डेम थी उसने जो है कुशन बनाया था ब्लू क्रेप का। क्रेप कपड़े का नाम है बेटा, ठीक है। उसके ऊपर रिंकल्स पड़े रहते हैं। तो कह रहे हैं कि उन्होंने एक ब्लू क्रेप का क्या बनाया था, एक उसके लिए कुशन बनाया था, एक कपड़ा है जिसके ऊपर रिंकल्स पड़े रहते हैं, ठीक है। और कह रहे हैं कि जब भी खाने का टाइम होता था तो म्यूको उनके पेट का नाम था, यानी उनका डॉग का नाम था, ठीक है। तो उसको जो है बिल्कुल ऐसे ही उस कुशन के ऊपर बैठ जाया करता था, उसका सहारा लेकर के, जैसे कि कोई कैट बैठ जाती है ना, बिल्कुल ऐसे ही कंफर्टेबली। स्नैक बोलते हैं, बहुत ही कंफर्टेबली। द काइंड पीपल फेड द पेट विद टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड। तो कह रहे हैं कि जो काइंड पीपल थे, यानी जो बहुत ज़्यादा दयालु लोग थे, वो क्या करते थे, उसको जो है फिश के टिडबिट्स खिलाते थे, यानी फिश के जो भी हिस्से वो खाता है, यानी जैसे हड्डियाँ वगैरह ज़्यादा खाता है ना डॉग, तो उसकी जो हिस्से हड्डियाँ या कांटे वगैरह जो होते थे, वो जो शौक से खाता था वो उसको खिलाते थे साथ में, और वो भी अपनी चॉपस्टिक से खिलाते थे। चॉपस्टिक देखी होंगी आपने, ऐसी होती है ना, दो फिंगर से वो होल्ड करके उससे खाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। और साथ में उसको जो है वो बॉइल्ड राइस भी देते थे, जितने भी उसको चाहिए होते थे, यानी जितना भी वो खाना चाहे उतना वो खा सकता था। Thus treated the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. तो कह रहे हैं जब इस तरह का ट्रीटमेंट उसको मिलता था, तो जो डम क्रिएचर था, डम क्रिएचर यानी वो जो बोल नहीं सकता था क्रिएचर, क्योंकि वो जो भी बोलेगा हमें समझ में नहीं आएगा, तो एक तरीके से वो हमारे लिए डम ही है, ठीक है। तो डम क्रिएचर जो था वो भी अपने प्रोटेक्टर्स को, यानी अपने मालिकों को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि उनकी खुद की औलाद उनको प्यार करती, इसी तरह वो उनको प्यार करता था। The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the fields, working hard from morning until Otentosama. तो कह रहे हैं वो जो बूढ़ा आदमी था, वो कौन था, वो एक राइस फार्मर था, यानी वो जो है अपने खेतों में चावल उगाया करता था, और वो रोज जो है वो अपने हो और स्पेड के साथ फील्ड में जाता था, और वहाँ पर जाकर बहुत कड़ी मेहनत करता था, सुबह से लेकर और शाम तक। Otentosama का मतलब क्या होता है, As the sun is called had gone down behind the east. इसका मतलब है कि जब तक सूरज छुप नहीं जाता था तब तक वो वहाँ पर मेहनत करता था, ठीक है। हो और स्पीड उसको बोलते हैं बेटा, जैसे इस तरीके का होता है, ये ऐसे है ना, ऐसे कुछ इस टाइप का, ठीक है, उसको बोलते हैं। Every day the dog followed him to work, never once harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. तो कह रहे हैं कि रोज़ जो है उनका पेट था, वो उनका पीछा करता था, उनके साथ साथ जाता था, उनके पीछे जाता था, ठीक है। और साथ में वो इस बात का भी बहुत ध्यान रखता था, वो जो फार्मर थे, यानी जो डेमियो थे, वो इस बात का ध्यान रखते थे कि कोई भी रास्ते में कोई हिरोन बोलते हैं, जैसे वो होती है ना बत्तख, तो जैसे वक हिंदी में होता है, ऐसी होता है हिरोन, जिसकी बॉडी छोटी सी थी, टांगें लंबी होती है। तो वो इस बात का ध्यान रखते थे कि कोई भी हिरोन जो है वो उसको जो है उनसे कोई नुकसान ना हो। तो वो बहुत ध्यान से कदम रखते थे ताकि वो इजीली जो है अपने जो वॉर्म्स वो खा रहे होते थे वो खा ले। वॉर्म्स बोलते हैं कीड़े मकोड़े जो ज़मीन के अंदर होते हैं ना, तो उनकी खुराक वही होती है हिरोन्स की। तो हिरोन्स वो खाया करते थे, तो उनको उससे कोई परेशानी नहीं होती थी, और वो उसका ध्यान रखते थे कि कहीं उनको नुकसान ना हो जाए, ठीक है। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न्ड अप अ सॉर्ट ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। तो कह रहे हैं वो जो ओल्ड फेलो था, यानी वो जो बूढ़े आदमी थे, वो बहुत ज़्यादा पेशेंट यानी इनमें बहुत सब्र था, और वो बहुत ही दयालु थे, रहमदिल थे, हर चीज़ के लिए जिसमें भी ज़िंदगी है, यानी हर लाइफ के लिए, यानी जो भी जिंदा है, जो भी
जिसके अंदर ज़िंदगी है, जो जीवित है, तो उसके लिए वो बहुत ही काइंड थे और बहुत ही ज़्यादा वो उन हर चीज़ से बहुत प्यार करते थे। तो कह रहे हैं कि वो अक्सर क्या करते थे, वो ज़मीन में सॉर्ड्स बनाया करते थे। क्या बनाया करते थे? सॉर्ड। सॉर्ड क्या होता है? ज़मीन के अंदर ना जैसे जहाँ घासें होती हैं तो वहाँ पर वो गड्ढा कर देते हैं, ठीक है। और गड्ढा जब कर देते हैं ना तो घासों के नीचे बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, तो ताकि बर्ड्स उन कीड़े मकोड़ों को खा सकें, तो वो उनके लिए ये काम किया करते थे। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। आप कह रहे हैं कि एक दिन की बात है कि एक वो जो डॉग है, उनका पेट जो है वो उनके पास आया दौड़ता हुआ, और उसने जो है अपने पंजे जो है उनके पैरों पर रख दिए, ठीक है, और अपने सर को ऐसे पीछे मूव करता रहा जैसे कि कुछ दिखाना चाह रहा है पीछे की तरफ। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग, इट डिड नॉट माइंड इट। कह रहे हैं शुरू में मतलब जो ओल्ड मैन थे उन्होंने ये सोचा कि शायद ये सिर्फ ऐसे खेल रहा है, और उन्होंने इस बात का कोई ध्यान नहीं दिया, इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट्स। आप कह रहे हैं कि लेकिन डॉग जो था वो वाइनिंग करता रहा और दौड़ता रहा इधर उधर, यानी आगे भी चक्कर लगाता रहा साथ साथ, और प्लस वाइनिंग का मतलब होता है यानी कोई अजीब सी आवाज़ जैसे वो जो डॉग्स निकालते हैं, यानी एक तो बार्क करते हैं, इसके अलावा जो वो आवाज़ निकालते हैं उसको उन्होंने वाइनिंग कहा है। तो कह रहे हैं कुछ मिनट्स तक वो इसी तरीके से करता रहा। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लाइवली स्क्रैचिंग। कह रहे हैं कि फिर उनको लगा कि शायद ये कुछ कहना चाह रहे हैं ना, तो वो ओल्ड मैन जो है वो उसके साथ साथ कुछ थोड़ी सी दूरी पर चले गए, ठीक है, जहाँ पर जाकर के उस डॉग ने ज़मीन को ऐसे खुरचना शुरू कर दिया, स्क्रैच करना शुरू कर दिया। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली बरीड बोन और बिट ऑफ फिश। तो उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ पर कोई हड्डी होगी, या शायद मछली की हड्डियाँ वगैरह पड़ी होंगी, या कुछ उसके पीसेस पड़े होंगे मछली के, तो उन्होंने ये सोचा। द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। तो अब उन्होंने क्या करा, ओल्ड मैन ने अपनी जो हो है, यानी अपनी जो खुरपी है एक तरीके से, मतलब बड़ा सा है वो उसको उठा करके उस ज़मीन को, अर्थ को खोदना शुरू कर दिया वहाँ से। तो जैसे ही उन्होंने ये सब शुरू किया तो वो क्या देखते हैं, उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा, मतलब अच्छा खासा जो है गोल्ड उनको वहाँ पर नजर आया, चमकता हुआ नजर आया, ठीक है। Thus in an hour the old couple were made rich. The good souls bought a piece of land, made a feast for their friends and gave plentifully to their poor neighbors. कह रहे हैं तो इस तरह एक ही घंटे के अंदर अंदर वो जो ओल्ड कपल था वो बहुत ही रिच हो गया, बहुत अमीर हो गया, ठीक है। तो वो दोनों ही बहुत अच्छे थे, गुड सोल्स मतलब यानी अच्छे थे, अच्छे दिल वाले लोग थे वो। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक ज़मीन का टुकड़ा खरीदा उस पैसे, मतलब उस गोल्ड से, और एक बहुत बड़ी दावत की अपने दोस्तों वगैरह की, और बाकी जितना भी पैसा उनके पास बचा वो उन्होंने काफ़ी सारा जो है वो अपने गरीब नेबर्स में, यानी गरीब पड़ोसियों में बांट दिया, क्योंकि उनको लगा कि सारी ज़रूरत हमारी भी नहीं है, और भी लोगों को ज़रूरत होगी, तो उन्होंने उन सबको वो बांट दिया। As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with kindness. तो कह रहे हैं कि अगर डॉग की बात हम करें तो उन्होंने उसको बहुत थपथपाया, क्योंकि उसकी वजह से उनको सारा गोल्ड मिला था, और साथ में उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है उसको अपने गले से लगा दिया, ठीक है, और गले से ऐसा लगाया जैसे मतलब बहुत भींच कर गले लगाता है ना, ऐसे गले लगाया। Now in the same village there lived a wicked old man and his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked out, scolded all dogs whenever any passed their house. कह रहे हैं तो उसी गांव की बात है कि उसी गांव में एक और कपल रहता था, एक और ओल्ड हस्बैंड एंड वाइफ रहते थे, ठीक है, और वो दोनों ही बहुत विग्ड थे। विग्ड मतलब होता है यानी बदतमीज कह लीजिए आप, या लालची कह लीजिए, या अच्छे दिल वाले जो नहीं थे, ठीक है। ओल्ड मैन और वो उसकी वाइफ दोनों ही इसी तरीके के थे, ना ही वो बिल्कुल भी सेंसिटिव थे और ना ही वो रहम दिल थे। वो क्या करते थे, जब भी उनके घर के आसपास से कोई भी डॉग गुजरता था तो उसको डांटते थे, ठीक है, या उसको कभी किक कर दिया करते थे, कभी उसको मारते थे, और बिल्कुल भी किसी के लिए भी वो काइंड नहीं थे। Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. अभी कह रहे हैं कि उन्होंने क्या करा, जब उन्होंने सुना कि इस डॉग की वजह से जो है हमारे जो नेबर्स हैं वो बहुत अमीर हो गए, तो उन्होंने सोचा क्यों ना कि हम भी इससे फ़ायदा उठाएं, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसको जो है कॉग्स के यानी उसको बहलाया फुसलाया, उसको ललचाया, ठीक है, और अपने गार्डन में लेकर आया, और उसके सामने बहुत सारे फिश के बिट्स रख दिए, यानी फिश के टुकड़े रख दिए, ठीक है, और बहुत सी चीज़ें जो वो खाता है, यानी डॉग जो खाते हैं वो उसको सामने रख दिए, ताकि वो उनको भी जो है ट्रेजर का यानी खजाने का पता बता दे। लेकिन डॉग जो है वो उनसे बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो पहले ही जानता है कि बहुत क्रूएल है, बहुत ज़्यादा मतलब निर्दयी है ना, बिल्कुल भी रहम नहीं है उनके अंदर, पहले भी वो उनकी डांट खा चुका होगा, जाहिर है वो भी एक डॉग है। तो उसने जो है ना ही तो वो उसने कुछ खाया और ना ही वो वहाँ से हिला।
Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground, as if a mighty treasure lay beneath. तो आप कह रहे हैं कि उन्होंने फिर पता है क्या किया गुस्से में, उन्होंने उसको जो है पकड़ा और उसको घसीटना शुरू कर दिया, ठीक है, दरवाजे की तरफ लेकर जाने लगे उसको। अब और साथ में जो उनके साथ क्या था, एक स्पेड और हो भी था, ठीक है ना। अब उससे पहले की जो है वो जैसे ही डॉग जो है वो उसके पास पहुंचा, पाइन ट्री के पास पहुंचा एक, यानी शायद वो उसको मारने जा रहे थे, पता नहीं क्या करने जा रहे थे, तो डॉग जो है डर के मारे वहाँ पर उसने क्या करा, एक पाइन ट्री था बड़ा सा, उसके नीचे वहाँ पर गार्डन के अंदर ही था वो, तो वहाँ पर उसने स्क्रैच करना शुरू कर दिया। जैसे उसने स्क्रैच करना शुरू करा जैसे कि यहीं पर वाकई कोई ट्रेजर दबा हुआ है, ठीक है। क्विक वाइफ हैंड में द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रेडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जॉय। तो अब जैसे ही उसने वहाँ पर स्क्रैच करना शुरू करा तो उसको लगा कि शायद यहीं पर ही ट्रेजर है, सारा खजाना यहीं पर ही है। तो उसने अपनी वाइफ से कहा जल्दी से मुझे स्पेड दो, ठीक है। और वहाँ पर उसने उस ग्रेडी लालची बूढ़े आदमी ने क्या करा, फटाफट खुशी से वो नाचने लगा और जल्दी से वहाँ से खुदाई करना शुरू कर दिया। Then the covetous old fellow with a spade and old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their noses. तो अब बता रही है कि वो जो कॉवेट, देखिए बेटा कॉवेटस का मतलब भी देखिए विग्ड, कॉवेटस, या अभी हमारे पास आया था एक वर्ड ग्रीडी, तो ये सब एक ही टाइप के वर्ड्स हैं, ठीक है। ये ग्रीडी है ना, तो ये सब इनका सबका मतलब लगभग एक सा ही है। तो कह रहे हैं कि उस कॉवेटस ओल्ड फेलो ने अपनी स्पेड के साथ क्या किया, और ओल्ड क्रोन यानी उसकी वाइफ, इसका मतलब भी वही ग्रीडी, दोनों ने मिलकर के वहाँ से जो है जमीन को खोदना शुरू कर दिया। लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं निकला, वहाँ पर क्या निकला है, सिर्फ एक डेड किटन निकला, ठीक है। और जिसकी जो स्मेल थी उसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी कि उन्होंने अपने जो टूल्स है वो फेंक दिया और अपनी नाक को जल्दी से बंद कर लिया, इतनी गंदी स्मेल वहाँ से आ रही थी। Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death, and the old woman finished the work by nearby chopping off his head with the sharp hoe. तो कह रहे हैं कि अब इस बात पर उन दोनों को बहुत गुस्सा आया, तो उस आदमी ने क्या किया, उसको किक किया, उसको मारा, इतना मारा कि बेचारा वो डॉग मर गया। और ओल्ड वुमन ने क्या किया, उसके पास जो हो थी, यानी वो जो जिस हथियार से वो काम कर रही थी, उससे उसका सर पूरा कुचल दिया। Then they then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. कह रहा है उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने क्या करा, उसको पहले तो उसको मार दिया, उसके बाद जो है वहीं पर एक अपने गार्डन में एक गड्ढा करके वहाँ पर उसकी बॉडी को वहाँ डाल दिया, ठीक है। और उसके ऊपर से उन्होंने क्या करा, मिट्टी डाल दी, जिसे कब्र सी बना दी, ठीक है। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड। तो कह रहे हैं जब उस ऑनर को, यानी डॉग के ऑनर को पता चला, यानी वो जो काइंड हार्टेड मैन था उसको पता चला उसकी डेथ का, तो वो बहुत ही ज़्यादा अफसोस में आ गया, है ना। मॉर्निंग मतलब होता है मातम करना, यानी बहुत ही अफसोस में आ गया, इस तरह जैसे कि वाकई उसका खुद का ही बेटा जो है मर गया हो। Went at night under the pine tree, आप कह रहे हैं कि वो उसके अफसोस मनाने के लिए, अफसोस करने के लिए उस पाइन ट्री के पास गया जहाँ पर उसकी कब्र को बनाया गया था, ठीक है। He set up some bamboo tubes in the ground such as are used before tombs, in which he put fresh flowers. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and burned several costly sticks of incense. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. तो आप कह रहे हैं कि वहाँ पर जाकर उन्होंने क्या करा, जैसे जो जापानीज कल्चर होता है उसके हिसाब से उन्होंने जहाँ पर उसका कारकास है, यानी जहाँ उसके बॉडी थी दबी हुई, उसके चारों तरफ उन्होंने बैम्बू स्टिक्स लगा दी ना, चारों तरफ ऐसे स्टिक्स खड़ी कर दी, देखिए इस तरह खड़ी कर दी, दिख रहा है आपको, हाँ यहाँ पर इस तरह खड़ी कर दी उन्होंने, ठीक है। और उसके बाद जो है वहाँ पर क्या करा, उन्होंने बहुत सारे फ्रेश फ्लावर्स उसके ऊपर डाल दिए और वहाँ पर एक कप ऑफ वाटर यानी पानी का एक कप रख दिया और साथ में खाने की ट्रे भी रख दी उसकी कब्र के ऊपर, ग्रेव के ऊपर, ठीक है। वो ऐसा वो मानते हैं कि शायद मरने के बाद भी उनको इसकी ज़रूरत हो, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन सबकी मान्यताएं अलग अलग होती है, तो वो ऐसा मानते हैं। और उसके अलावा उन्होंने क्या करा, साथ साथ वहाँ पर कुछ अगरबत्तियाँ भी जला दी खुशबू के लिए, और उसके बाद वहीं पर ही थोड़ी देर बैठकर वो मोर्न करते रहे और रोते रहे, ठीक है। और उसको बहुत सारे डियर नेम से, यानी बहुत सारे प्यार के नाम से उसको बुलाते रहे, जैसे कि वाकई वो जिंदा हो, लेकिन वो उसको याद कर रहे थे क्योंकि वो अब मर चुका था। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड to him in a dream and said, cut down the pine tree over my grave and make from it a mortar for your rice pastry and a mill for your bean sauce. तो अभी कह रहे हैं कि उसी रात जो डॉग की जो स्पिरिट थी, स्पिरिट यानी उसकी जो रूह थी, उसकी जो आत्मा थी, वो उनके ख्वाब में आई। किसके ख्वाब में आई कि जाहिर है वो अपने मालिक के ख्वाब में आई, ठीक है। और उन्होंने उस आत्मा ने उससे कहा कि वो वाला पाइन ट्री जो है वो काटो, जो मेरी कब्र के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। और उससे क्या है, उससे एक मोटर बनाओ। मोटर का मतलब क्या होता है, एक जैसे एक बड़ा सा प्याला सा होता है, ठीक है।
बड़ा सा प्याला होता है, तो उसके अंदर राइस पेस्ट्रीज बनाई जाती हैं। तो वो उससे वो बनाओ और साथ साथ जो है ना एक मिल बनाओ। मिल बोलते हैं जैसे एक छोटी सी मशीन टाइप समझ लिया आप, है ना, वो सॉस बनाने के लिए यूज़ की जाती है। या मिक्सी जैसे होती है ना मिक्सी, तो मिक्सी तो ज़रा और मॉडर्न हिसाब हो गया उसका, ये पुराने ज़माने की बात है, तो ज़रा कुछ टाइप मिक्सी की तरीके से बन गया। तो उससे जो है क्या बनाओ, उससे आप बीन सॉस बनाने के लिए एक मिल बनाओ, ठीक है। So the old man chopped down the tree and cut off the middle of the trunk a section about 2 feet long। कह रहे हैं तो ओल्ड मैन ने जो है क्या करा, उस ट्री को चॉप डाउन किया, यानी उसको काटा बीच में से, बिल्कुल ट्रंक के बीच में से, यानी उसको तना जो उसको बीच में से काटा, लगभग 2 फीट लंबा, ठीक है। With great labor, partly by fire, partly by the chisel, he scraped out a hollow place as big as a small ball। अभी कह रहे हैं कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने कुछ उसको जला करके, कुछ उसको चिजल से मार चिजल बोलते हैं बेटा उसको, छेनी को, है ना। आपने देखा भी होगा, ऊपर थोड़ी चौड़ी सी होती है, नीचे से बिल्कुल बारीक सी नोक रहती है, मतलब बारीक सा शार्प सा एरिया रहता है। तो उससे जो उन्होंने उसको चोट मार के उन्होंने उसको एक हॉलो प्लेस बना लिया उसके अंदर, यानी उसको एक कटोरी की तरह बना लिया, बाउल की तरह बना लिया, ठीक है। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड। और फिर उन्होंने उसी से क्या करा, उसी से उन्होंने एक लंबे से हैंडल वाली वुड की क्या बनाई, हैमर बनाई। सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस, जो जिसका इस्तेमाल किसके लिए होता था, पाउंडिंग राइस, यानी राइस को पीसने के लिए, राइस का डो बनाने के लिए। मैं न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री। कह रहे हैं जब नए साल का टाइम करीब आने लगा तो उन्होंने सोचा कि वो क्या बनाएंगे, राइस पेस्ट्री बनाएंगे। व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड ग्रैनी पुट इट इनटू द मॉर्टर। कह रहे हैं कि जब सारे चावल उबल गए तो ग्रैनी ने क्या करा, उनको मॉर्टर में डाला, यानी उसी बॉल में डाला। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो। आप कह रहे हैं कि ओल्ड मैन ने वो उठाया, यानी हैमर उठाई, और उससे जो उन्होंने क्या शुरू कर दिया, उसको पाउंड करना शुरू कर दिया राइस को, यानी उसको जो है कि आप पीसना शुरू कर दिया तरीके से, ठीक है। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग। तो अब कह रहे हैं कि उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे उन्होंने काम करना शुरू करा और पेस्ट्री की तैयारी करना उन्होंने शुरू करी, सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन। तो जितना भी उनका जो पाइल था, यानी जितना भी उन्होंने बनाया था चावलों का, जो भी डो बनाया था, वो एकदम से किस में बदल गया, गोल्ड कॉइन से बदल गया। When the old woman took the hand mill and filling it with beans began to grind, the gold dropped like rain। तो कह रहे हैं उन्होंने, उनकी जो वाइफ ने उस हैंड मिल को लिया और उसके अंदर जब उन्होंने बीन्स डाले उसको पीसने के लिए, यानी बीन सॉस बनाने के लिए, तो उसमें से जो है क्या निकलने लगा, उसके अंदर से बहुत सारे सिक्के गिरने लगे सोने के, ठीक है, उस मिल में से। Meanwhile the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground। तो कह रहे हैं इसी बीच जो एनवियस नेबर थे, यानी एनवियस यानी वही वाले जो ग्रीडी है ना, तो उन्होंने क्या करा, अपनी खिड़की में से झांक लिया जबकि वो बॉईल कर रहे थे बीन्स वगैरह को, ठीक है, यानी जब उनके जो बॉइल्ड बीन्स थे वो ज़मीन पर गिर रहे थे, जब उन्होंने झांक लिया, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है पीप का मतलब होता है झांकना, ठीक है। जब वो झांक रहे थे वहाँ पर तो उन्होंने क्या देखा कि सारे के सारे जो बीन्स हैं वो क्या बन रहे हैं, वो गोल्ड कॉइन्स बनते जा रहे हैं। Goody me, cried the old hag as she saw each dripping of sauce turning into yellow gold। तो कह रहे हैं कि वो जो लेडी थी, ग्रेडी लेडी थी, उसने क्या कहा, उसने चीख करके मतलब थोड़ा सा खुशी में ही कहा कि अरे ये तो सारे के सारे सिक्के क्या बनते जा रहे हैं, गोल्ड के कॉइन्स बनते चले जा रहे हैं। Until in a few minutes the tub under the mill was full of a shining mass of gold। कह रहे हैं कि कुछ ही मिनटों में जो उस मिल के नीचे टब रखा हुआ था पूरा का पूरा वो गोल्ड से भरता चला गया। So the old couple were rich again। तो कहने हैं वो जो बूढ़ा कपल था वो वापस से दोबारा से क्या हो गया, अमीर हो गया। The next day the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill। कह रहे हैं कि अगले दिन वो जो wicked कपल था, यानी जो बुरे लोग थे एक तरीके से, यानी लालची लोग जो थे, वो उनके घर पर आए और उन्होंने कहा कि हमें आपका mortar और आपकी मैजिक मिल चाहिए। They filled one with boiled rice and the other with beans। हालांकि ये जानते हैं जो अच्छे लोग हैं, नहीं दोनों अच्छे से लोग हैं, जानते हैं कि ये जो मतलब ये जो हमारे नेबर्स हैं ये अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये इतना काइंड हार्टेड है कि ये किसी भी बात को जो है ज़्यादा दिल पर नहीं लेकर जाते, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं मानते, आपस खामोशी से अपने काम में लगे रहते हैं और सबका भला चाहते हैं। अब ये इनसे मांगने के लिए आए हैं मॉर्टर और मिल, तो उन्होंने उसको बहुत ही ईजिली दे दी, ठीक है। अब उन्होंने अपने घर ले जाकर उसको क्या करा, उसको जो है बॉइल्ड राइस से भर दिया, ठीक है, और दूसरी वाली को किससे भर दिया, बीन्स से भर दिया। Then the old woman began to pound and the woman to grind। तो कह रहे हैं कि ओल्ड मैन ने क्या करा, उसको पाउंड करना शुरू कर दिया हैमर से, और ओल्ड वुमन ने उसको ग्राइंड करना शुरू कर दिया बीन्स को। But at the first blow and turn the pastry and sauce turned into a foul mass of worms। तो कह रहे हैं जैसे ही उन्होंने पहला या दूसरी बार उसको मतलब उस पर ब्लो करा, उसकी टर्न दूसरी बार आई, तो जितना भी मास था, यानी जितनी भी चीज़ें थी, यानी जो चावल थे और जो बीन्स थे, वो सब किस में बदल गए, वो सब एक कीड़े मकोड़ों के ढेर में बदल गए, यानी बहुत ही गंदे से कीड़े मकोड़ों के ढेर में बदल गए। Still more angry at this, they chopped the mill into pieces to use as firewood।
तो कह रहे हैं इस बात पर उन्हें और गुस्सा आया, तो उन्होंने क्या करा, गुस्से में उस पूरी की पूरी मिल को टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है, इतनी मेहनत से उन्होंने बनाई थी, उन्होंने उसको टुकड़ों में तोड़ दिया और उसको इस तरह इस्तेमाल करने लगे जैसे कि आग में जलाने वाली लकड़ी है। देखिए बेटा, इसके अंदर आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके कॉम्प्रिहेंशन चेक के अंदर आपके 2 क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन में, यानी फर्स्ट में तो आपका प्रॉपर क्वेश्चन है, सेकंड में आपको टिक द करेक्ट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिखाती हूँ अभी आपको, सेकंड देखिए पहले, मार्क द राइट आइटम, जो सही है उसको टिक करना है। फर्स्ट है द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द, कह रहे हैं कि ओल्ड फार्मर और उसकी वाइफ जो है प्यार करते थे, किसको, इन डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी, ऐसे प्यार करते थे जैसे कि वो खुद उनका खुद का बेबी है। ठीक है, तो इस पर टिक कर देंगे आप सेकंड के बी पर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, आई मीन फर्स्ट के बी पर कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हेन द ओल्ड कपल बिकेम रिच दे, कह रहे हैं जब जो ओल्ड कपल था वो अमीर हो गए तो उन्होंने क्या किया, दे लिव्ड कंफर्टेबली, उन्होंने कंफर्टेबली रहना शुरू कर दिया, एंड वर जेनरस टूवर्ड्स देयर पुअर नेबर्स, और वो जो है बहुत ही दयालु हो गए, और दयालु हो गए अपने गरीब नेबर्स के लिए, पड़ोसियों के लिए। ठीक है बेटा, थर्ड देखिए, थर्ड के अंदर है द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मॉर्टर टू मेक, कह रहे हैं कि ग्रीडी कपल ने उनसे मिल और मॉर्टर लिया, क्या बनाने के लिए, अ पाइल ऑफ गोल्ड, उनको केक तो नहीं बनाना था, उनको पाइल ऑफ गोल्ड बनाना था, यानी सोने का ढेर बनाना था। ठीक है, ताकि वो भी अमीर हो जाए, क्या हो जाए, अमीर हो जाए। ठीक है बेटा, तो ये तीनों हो गए आपके। फर्स्ट आंसर देखिए, फर्स्ट का पहले क्वेश्चन सुनिए, व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग, कह रहे हैं नेबर्स ने डॉग को क्यों मारा, तो इसका आंसर देखिए आप, इसका आंसर है द नेबर्स किल्ड द डॉग इन फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर, दे हैड एक्सपेक्टेड द डॉग टू हेल्प देम फाइंड अ ट्रेजर द वे इट हैड दैट ओल्ड कपल, बट द डॉग टुक देम टू अ फाउल स्मेलिंग डेड किटन। तो कह रहे हैं कि नेबर्स ने उसको गुस्से में और फ्रस्ट्रेशन में मारा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डॉग उनको भी मदद करेगा, उनकी मदद करेगा खजाना ढूंढने में, है ना, जैसे कि उसने उन वाले अच्छे वाले कपल की मदद की है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ, डॉग ने उनको क्या ढूंढने में मदद करी, एक स्मेलिंग डेड किटन ढूंढने में मदद करी। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने गुस्से में उसको मार दिया। बेटा ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, सारा काम बहुत प्रॉपर्ली कर लीजिएगा, अगर बुक में करने हैं, और एक फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कॉपी में लिखना है। अपनी कॉपी में पहले आप ऐसे सेकंड डालिएगा, उसके बाद बुक का नाम, उसके बाद लेसन नंबर, उसके बाद लेसन का नाम, उसके बाद वर्ड्स मीनिंग जो आपकी चैप्टर में होते हैं एज यूजुअल, इंग्लिश टू हिंदी। ठीक है, और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन करना है, बस एक ही क्वेश्चन है इसका। आया हो, आपको समझ में आया होगा काम। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।